Hello children, good morning. Today I am going to teach you computer subject chapter number 4, Introduction of Windows. Windows का परिचय. A computer process input data according to instruction program to generate information. सूचनाएं उत्पन्न करने के लिए निर्देशित कार्यक्रमों के अनुसार एक कंप्यूटर प्रक्रिया इनपुट देता. Be data and information could be anything, letter, number, sound or even pictures. कि डेटा और जानकारी कुछ भी हो सकती है, अक्षर, संख्या, ध्वनि, चित्र. To process any data, a computer need hardware and software. इसमें दिया है आपको कि किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है. एंड टू एक्यूरेटली रन ए कंप्यूटर के वास्तव में एक कंप्यूटर चलाने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है. लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस न्यू टर्म्स. आइए इन नए शब्दों के बारे में जानें. अभी आपको उसके बारे में जानना है कि आपको ये पैराग्राफ में बताया है कि कंप्यूटर प्रोसेस इनपुट डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम टू जनरेट इंफॉर्मेशन. डेटा एंड इंफॉर्मेशन कुड बी एनीथिंग, लेटर, नंबर, साउंड और इवन पिक्चर. टू प्रोसेस any data, a computer need hardware and software. And to accurately run a computer, you need an operating system. Let us learn more about these new terms. भी हम नीचे दिए गए वो नए शब्दों के बारे में जानेंगे. 1 नंबर में आपको दिया है हार्डवेयर. ऑल द कंप्यूटर डिवाइस एंड इक्विपमेंट सच इज द कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU box, electronic circuits inside the CPU box, etc., which you can see and touch is called hardware. अभी इसमें आपको बताया कि हार्डवेयर सभी कंप्यूटर उपकरणों और उपकरण जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, CPU है, CPU बॉक्स है. CPU बॉक्स में अंदर की तरह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आदि जिन्होंने आप देख और छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं. ये हार्डवेयर कहते हैं उसको कि कंप्यूटर के उपकरण और उपकरण जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, CPU बॉक्स है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आदि जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज है वो जिन्हें आप देख और छू भी सकते हैं. विच यू कैन सी एंड टच इज कॉल्ड हार्डवेयर. इसको हम हार्डवेयर कहते हैं उसको. अभी नीचे आपको सॉफ्टवेयर बताया है. सॉफ्टवेयर के बारे में 2 नंबर सॉफ्टवेयर. ऑल factors, information and programs
stored in a computer is called software. All the programs that are used to perform various tasks on the computer is also called software. के सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर में संग्रहित सभी तथ्य, सूचना तथा प्रोग्राम कॉलम को सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर पर विभिन्न कार्यक्रमों के करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। 3 नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating system, a series of programs that is used to operate on a computer is called an operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोग्रामों की एक क्या होता है? प्रोग्रामों की एक श्रृंखला को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। 4 नंबर ग्राफिक्स। ग्राफिक, पिक्चर एंड सिंबल्स प्रोड्यूस्ड बाय ए कंप्यूटर आर कॉल्ड ग्राफिक्स। पिक्चर्स एंड सिंबल्स प्रोड्यूस्ड बाय ए कंप्यूटर आर कॉल्ड ग्राफिक। कंप्यूटर द्वारा निर्मित चित्रों और प्रतीकों को ग्राफिक कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा निर्मित चित्रों और प्रतीकों को ग्राफिक कहा जाता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आइए और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाने। लेट्स अस लर्न मोर अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाने। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिया है। ऑन रिसीविंग डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, the CPU send it to the memory unit. The CPU then obtains data from the memory unit and process it to generate information. The information thus generated is then sent to the memory unit. The CPU gives the necessary instruction to send the information from the memory unit to the output device or storage device. अभी ये पैराग्राफ में आपको दिया है कि इनपुट डिवाइस से डेटा प्राप्त करने के लिए पर CPU उसे मेमोरी में भेजता है। कि CPU है वो उसको कहाँ भेजता है? मेमोरी के अंदर। जब तक CPU मेमोरी यूनिट से डेटा प्राप्त नहीं करता है और उसे जनरेट करने के लिए प्रोसेस नहीं करता है, इस प्रकार सामान्य जानकारी को फिर मेमोरी यूनिट को भेजा जाता है। द CPU मेमोरी से जानकारी को आउटपुट डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस से भेजने के लिए आवश्यक निर्देश देता है। Thus the CPU controls the entire working of the computer. But how does the CPU know what is to be done? Question mark दिया है। When? Question mark how? Question mark will. There are special programs that help the CPU to perform its function. A series of such programs that are used to
ऑपरेट ए कंप्यूटर इज कॉल्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। के एक इस प्रकार सीपीयू कंप्यूटर को संपूर्ण कार्यक्रमों का निर्देश करता है। लेकिन ते सीपीयू कैसे जानता है कि क्या किया जाना है? जब तक कैसे खैर ऐसे स्पेशल विशेष कार्यक्रम है जो सीपीयू को उसके संचालित करने के लिए होती है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। Thus the CPU controls the entire working of a computer. But how does the CPU know what is to be done? क्वेश्चन मार्क दिया है कि क्या किया जाना है, when कब, how कैसे, well खैर। There are special विशेष कार्यक्रम the help the CPU to perform its function। सीपीयू को उसके कार्यक्रमों करने के में मदद करते हैं। सीरीज टू सच प्रोग्राम डेट आर यूज्ड टू ऑपरेट ए कंप्यूटर इज कॉल्ड ए ऑपरेटिंग सिस्टम। के ऐसे प्रोग्रामों को भी एक श्रृंखला को हम कंप्यूटर को संचालित करने के लिए होती है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम अलो द कंप्यूटर टू डू ऑल द टास्क दैट यू वांट टू डू। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को उनकी कार्यों को करने की अनुमति देता है जो आप करना चाहते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को उनकी कार्यों की करने की अनुमति देता है जो आप करना चाहते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द हार्डवेयर लाइक कीबोर्ड एंड प्रिंटर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टाइपेड ए डॉक्यूमेंट, you use the keyboard or mouse to select the command to check the special. Now the CPU will run to operating system। कि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड और प्रिंट जैसे हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। प्रिंटर जैसे जो हार्डवेयर है उसको नियंत्रित करता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपने कोई रचना मंच टाइप किया है तो आप स्पेलिंग की जांच के लिए कमांड को भेजने के लिए कीबोर्ड या माउस को उपयोग करते हैं। भेजने के लिए क्या करते हैं? कीबोर्ड को माउस को उपयोग करते हैं। कि जब सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएगा तभी क्या करता है? सीपीयू है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाता है। which will interpret the command and then such a computer memory, hard disk for software to check spelling. When the software is found, the operating system send it into the memory of the computer. The CPU will then read the software and correct the spelling in your document. एक कंप्यूटर बुक एक का परिचय जो कमांड के इनहेरिट करेगा और फिर उससे कंप्यूटर मेमोरी हार्ड डिस्क का खोज करने ये वर्तनी स्पेलिंग होती है, वर्तनी की जांच करने के लिए वो क्या करता है? सॉफ्टवेयर, जब सॉफ्टवेयर मिल जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कंप्यूटर की मेमोरी में
भेजता है। तो सीपीयू तब सॉफ्टवेयर को पढ़ेगा और अपने दस्तावेजों में वर्तनी को कमेंट करके उसका अर्थ पर यह है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। With this means that an operating system control the processes that store and get back data from the memory of the computer. In short, in operating system organize and controls a computer. इसका अर्थ यह है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है जो कंप्यूटर के मेमोरी से डेटा को स्टोरेज और वापस प्राप्त करती है। संक्षेप में, एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को व्यवस्थित और नियंत्रित करता है जो कंप्यूटर की मेमोरी से डेटा को स्टोर और वापस पाता है। अभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट कंप्यूटर रन इन ऑपरेटिंग सिस्टम called Microsoft Windows proprietary noun is Windows. Windows is a user-friendly operating system with graphical interface. The term graphical interface means you do not have to remember the commands to use the computer. If you want to perform a task, you can use the mouse to just click on select tools or commands or its relevant picture on the screen. अब इसमें आपको दिया है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अधिकांश एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रचना करते हैं जिसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कहा जाता है, जिसे लोकप्रिय रूप से विंडोज के रूप में जाना जाता है। विंडोज ग्राफिक्स इंटरफेस के साथ एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें आपको बताया है कि ग्राफिक इंटरफेस शब्द का मतलब है कि आपने कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पर कमांड या उसके प्रोसेसिंग चित्र विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इतना लोकप्रिय बनाता है। आइए देखते हैं उसमें कुछ खास फीचर्स। What make a window operating system so popular? कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इतना लोकप्रिय बनाता है, क्या बनाता है? लेट्स सी सम ऑफ इट्स स्ट्राइकिंग फीचर। कि आइए उसके कुछ खास फीचर से जाने। 1 नंबर, इन विंडोज each program open in a separate windows on the screen. Hence the name Windows. You can work in several programs at the same time.
ये विंडोज में प्रत्येक प्रोग्राम स्क्रीन पर एक अलग विंडोज में खुलता है, इसीलिए नाम विंडोज कहते, उसका नाम विंडोज है। कि वर्क टाइप पर आप कोई प्रोग्राम में काम कर सकते हैं। टू नंबर, यू नीड नॉट रिमेम्बर डिफरेंट कमांड्स टू वर्क इन विंडो। कि विंडो में काम करने के लिए आपको अलग अलग कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द टूल और कमांड और इट्स रिलेवेंट पिक्चर आइकन ऑन द विंडो। कि आप विंडोज किस टूल या कमांड या उसके प्रोसेसिंग चित्र आइकन्स पर क्लिक कर सकते हैं। Frequently used tools or commands appear as icon button on the windows। बार बार उपयोग किए जाने वाले टूल्स या कमांड विंडोज पर आइकन बटन को रूप में दिखाई देते हैं। 4 नंबर, देयर इज नो डेंजर ऑफ लूजिंग एनी unsaved data if you shut down close windows before saving a document. The computer will ask you whether you want to save the document or changes made in it, change made in it. If you click on the yes button, the computer will save the document and shut down windows. If you click on the no button, the document will not be saved. अभी इसमें आपको बताया कि किसी भी सहज नहीं गए हैं जो खोले, क्या कोई खतरा नहीं है इसमें। तो आप यदि आप किसी सहज को पहले विंडोज को बंद करते हैं तो कंप्यूटर आपसे पूछता है कि क्या आप दस्तावेज को सहज चाहते हैं या उसमें किए गए परिवर्तन या आप हाँ का बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर दस्तावेज को सहज लेगा और उसे फिर विंडो में बंद कर देता है। यदि आप जो बटन दबाते नो का बटन दबाते हैं तो विंडोज में माउस का उपयोग करके दस्तावेज सहज नहीं जाएगा। विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माउस एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस है वो महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस होता है। अभी आपको इसमें बताया है कि क्लिक ऑन द यस बटन करोगे तो वो क्या सेव करेगा डॉक्यूमेंट, एंड नो का शट डाउन करेगा विंडोज को। और इफ यू क्लिक ऑन द नो बटन दबाते हैं आप तो द डॉक्यूमेंट विल नॉट बी सेव्ड, उसको सेव करता नहीं है। ये किसी भी सहज नहीं गए हैं, डेटा को खोलने का कोई खतरा नहीं गए हैं। यदि आप किसी बटन को सहज से पहले विंडोज को बंद करते हैं तो कंप्यूटर आपसे पूछता है कि क्या आप दस्तावेजों को सहज चाहते हैं या उसमें कई किए गए परिवर्तन, या आपको बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर दस्तावेजों को सहज लेगा और फिर विंडोज को बंद कर देगा। यदि आप नो का बटन दबाते हैं तो उसको सेव नहीं करेगा। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।